हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। आज धमाकेदार गॉसिप लेके आई हूँ। आज प्रूफ के साथ बात करूँगी, कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो आप देखना। पहले वो आप देख लो, फिर हम बात करते हैं। गाड़ी किसके नाम पे पेपर बता दे, ले ले। अपनी कंप्लेंट कर दी अपने नाम पर खत्म हो गई बात। तो ये जो वीडियोस आपने देखी है, ये मुझे पुफियान के नेबरहुड से किसी से मिली है। तो ये चीज़ प्रूफ करती है कि जब लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम पीदा जब कश्मीर में गई थी, तब एक न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रही थी कि पीदा के डैड ने पुफियान के डैड के स्कूटर को लेके फुल तमाशा किया था। एंड गेस व्हाट, ये रूमर सच था। तो आप ये वीडियो देख सकते हो कि स्कूटर को लेके बहुत तमाशे यहाँ पे हो रहे हैं। इस वीडियो में आप दानिश को भी देख सकते हो, और गौर से अगर आप देखोगे तो पीदा के डैड भी खड़े हैं, उनका बैग दिख रहा है। और अगर आप देखोगे तो आज ही पुफियान ने अपने व्लॉग में डाला है कि उसने अपने फादर को स्कूटर दिलाया है। तो ये क्या पुफियान की तरफ से एक जवाब था कि हाँ, ये जो भी उसने स्कूटर ले ली, छीन ली, या इतने तमाशे किए, बदनामी की है माँ बाप की, तो ये जवाब था कि भाई तेरे को जो चाहिए तू ले ले, लेकिन मैं दूसरी चीज़ लाकर अपने माँ बाप को ज़रूर दिला सकता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि पुरानी जो स्कूटर थी उसका क्या हुआ, वो कहाँ है स्कूटर, और वो स्कूटर किसके नाम पे थी, किसके लिए थी, कब इन्होंने ली थी। ये सारी बातें हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि वो स्कूटर अभी जे पुलिस स्टेशन में पड़ी है, और उसके ऊपर कोर्ट में केस चलेगा कि वो स्कूटर किसको बिलोंग करती है। और मैं आपको डायनामिक समझा देती हूँ कि क्या है पूरा। तो वो स्कूटर जो है वो पीदा के नाम से निकाली गई है। तो अगर लॉफुली देखा जाए, पीदा के नाम पर है वो स्कूटर, राइट। बट अब इसके पीछे हम बैक स्टोरी देखते कि वो स्कूटर इन्होंने कब ली थी, कैसे ली थी, और इनके फादर के पास क्यों थी। तो जो इनका ड्रामा फॉलो कर रहा है पहले से, मतलब व्लॉगिंग भी फॉलो कर रहा है, उनको पता है कि इन्होंने अपने पेरेंट्स को ये स्कूटर दिलाई थी खुद के कंसेंट से, खुद की मर्जी से, और व्लॉग भी मौजूद है। तो प्रूफ के साथ व्लॉग है कि इसके फादर को दिलाई गई थी ये स्कूटर। तो एज ए गिफ्ट इन्होंने अपने फादर को दिया था। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पीदा इतनी डेस्परेट हो गई थी कि जो बाइक उसने किसी को गिफ्ट की थी उसको लेके भी उसने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया। क्या पैसों की इतनी कमी है, या फिर ये सिर्फ अटेंशन लेना है, कंट्रोवर्सीज में फंसना है कि कंटेंट निकल जाए, लोग मेरे बारे में बातें करते रहे, या तो फिर ये उसका नेचर ही है, ये वो इंसान ही है जो प्रॉब्लम्स खुद भी क्रिएट करती है खुद की लाइफ में, और लोगों का जीना भी हराम कर देती है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि असली ड्रामा कहाँ से शुरू होता है। तो जब पीदा कश्मीर से रिटर्न करती है, नेक्स्ट डे ही फुल कांड होना स्टार्ट हो जाता है। तो एरिया के लोगों के अकॉर्डिंग, और जो हमने व्लॉग्स देखे उसके अकॉर्डिंग, पुफियान गांव में था और पीदा कश्मीर में थी, और पीदा कश्मीर से आ गई थी, एंड स्टिल पुफियान वाज इन द गांव। तब अलेजिडली बाइक को लेके कुछ शेडी मूवमेंट होता है। कहा जा रहा है नेबरहुड से, लोगों का कहना है जो उस एरिया में रहते हैं, कि वो बाइक को चोरी करने की कोशिश की गई। और जब एरिया वालों ने देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है, उन्होंने कॉल लगाया गांव में पुफियान के फादर को, और पुफियान के फादर ने इमीडिएटली कॉल लगाया दानिश को, जो कि मुंबई में ही था। एंड द होल रकर स्टार्टेड देन, कि दानिश मुंबई में था, तो उसने आके एरिया वाले को सबको बताया, और पूरा तमाशा वहाँ पे क्रिएट होता है बाइक को लेके। तब यहाँ पे इनका जो सीन है वो एस्केलेट होता है। उनकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई होगी रास्ते में लोगों के सामने, एंड मैटर स्ट्रेट अप पुलिस तक पहुंच जाता है। अभी ऑनगोइंग चीज ये चल रही है कि स्कूटर अभी इनके दोनों के पास, किसी के पास भी नहीं है, वो अभी पुलिस स्टेशन में है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब इतना रायता क्यों फैलाया जाता है? क्या ये लोग बैठ के सूझबूझ से, समझदारी से कोई डिसीजन पे नहीं आ सकते? क्या सेटलमेंट नहीं हो सकता है? ऐसा तभी होता है जब दो लोगों में से एक इंसान सर फिरा होता है और उसको किसी भी तरह ड्रामा क्रिएट करना होता है, तो वही इंसान ये सारी चीजें करता है। तो ऐसे इंसान के साथ कोई भी सेटलमेंट कोई कर ही नहीं सकता है। एंड अब अचानक से क्यों जरूरत पड़ गई कि वो स्कूटर के ऊपर उसने इतना तमाशा स्टार्ट किया? क्योंकि मुझे लगता है पैसों की कमी हो गई है। क्या पैसों की कमी हो गई है? स्कूटर बेच के जो कश्मीर का बिल है वो भरोगी? तो ये भी बात मैं आपको बता दूं, व्हेन दे बॉट द स्कूटर, उसके ऊपर फुल फ्लेजेड व्लॉग बनाया गया
कि ये लोग ने बहुत अच्छे से व्लॉगिंग की कि अपने फादर को ये लोग स्कूटर दिला रहे हैं। कंटेंट में दिखाया उन्होंने कि स्कूटर इन लोगों ने गिफ्ट की है, मतलब फुल इमोशनल और जेनरस, आप बोलते हैं ना परफेक्ट फैमिली व्लॉगिंग जो होती है या परफेक्ट फैमिली एक मूवमेंट होता है, वो इमेज उन्होंने क्रिएट की। लेकिन एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स जो चल रहा था वो सुन के ऑनेस्टली आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि सोर्सेज के हिसाब से जो स्कूटर खरीदी गई थी उसमें जो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 का जो खर्चा था वो पुफियान के फादर ने ही दिया था। तो जो स्कूटर एज ए गिफ्ट खरीदी गई थी पुफियान के फादर के लिए, उसमें पैसा उनके फादर का भी लगा हुआ था 50,000 का, और जो बाकी के अमाउंट था वो इन लोगों ने ऐड किए होंगे। अब यहाँ पे असली प्लॉट ट्विस्ट स्टार्ट होता है। मैडम की अलेजिडली स्ट्रेट अप डिमांड आना स्टार्ट हो जाती है कि स्कूटर तो मेरे नाम पे ही लेना होगा। अब देखो, अगर आपकी नीयत साफ हो तो स्कूटर किसके नाम पे भी हो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, घर का ही सामान है ना, मेरी फैमिली में ही है, मेरे हस्बैंड के फादर को हम गिफ्ट कर रहे हैं तो वो उनके नाम पे होना चाहिए या मेरे हस्बैंड के नाम पे होना चाहिए। तो उसका डिमांड आती है कि ये तो मेरे नाम पे ही लोग, तो भाई गिफ्ट होता है। लेकिन जब ऐसी स्पेसिफिक डिमांड हो तो नेचुरली लोग सोचने लगते कि भाई कुछ तो नीयत में गड़बड़ है। स्कूटर उस वक्त इस मैडम ने अपने नाम पे ली, ऑफिशियली उनका नाम है स्कूटर के ऊपर, लॉफुली अगर हम देखें तो स्कूटर उसके नाम पर है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो ये स्कूटर एज ए गिफ्ट उसके फादर के लिए थी, उसमें 50,000 उनके लगे हुए हैं और गिफ्ट दिया था उन्होंने, कंटेंट में यही दिखाया। अभी क्या होता है अगर आप सोचो तो मुंबई में आने के बाद ये जो स्कूटर होती है वो मेजरली ये लोग ही यूज़ करते थे, बिकॉज दे लिव फार अवे, एंड जब यहाँ आते तो स्कूटर पे घूमते फिरते ये लोग ही थे। तो इन्होंने कंटेंट का कंटेंट निकाल दिया, पब्लिक में अच्छे दिख गए, और जो 50K थे वो पब्लिक को पता ही नहीं कि आपने दिए थे, वो भी उन्होंने यूज़ कर दिया। तो रियल बेनिफिट किसको मिला? क्या माँ बाप को कोई बेनिफिट मिला? हाँ, वो लोग यूज़ करते होंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बट मेजरली इन्होंने खुद के फ़ायदे के लिए ख़रीदा था ये चीज़, क्योंकि कंटेंट में भी खुद का फ़ायदा और यूज़ भी ये लोग कर रहे हैं। और जो ये फुल ड्रामा इन्होंने बीच सड़क में किया है, फुल तमाशा सब लोग देख रहे थे, इतना मैटर इन लोगों ने बढ़ा दिया रास्ते के बीच में फॉर अ स्कूटर। एंड व्हेन द थिंग वेंट टू द पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में ऑब्वियसली स्कूटर के ओनर को बुलाएंगे जिसका नाम है, तो जब उसको कॉल करके बुलाया गया तो मैडम का रिस्पॉन्स आता है कि मैं नहीं आ सकती बिकॉज मेरे पास छोटा बच्चा है। अब इस पे सीधा सवाल यही उठता है कि मैडम जी, बच्चा तब छोटा नहीं था जब कश्मीर में ट्रिप्स कर रही थी, जब तुम रील्स बनाती हो, घूमने जाती हो, जिम जाती हो, तब बच्चा छोटा नहीं होता है। लेकिन जब तुम्हें कोर्ट तक जाना पड़े, कोर्ट में जवाबी देनी पड़े, तुमको लीगली कुछ करना पड़े, तो बच्चा तुमको याद आता है, बच्चे के बहाने तुमको याद आते हैं। तो गाइस, इफ यू आर क्यूरियस कि मुझे ये खबर कहाँ से मिली, किसने दी, क्या दी, तो मुझे उनके ही नेबरहुड से किसने मेरे साथ कनेक्ट किया एंड दे रीच आउट टू मी, और मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और ये बातें कमेंट सेक्शन में आप देखोगे कि हुई है, बट ये बातें मुझे उन्होंने डिटेल में बताई है। अभी तो ये सिर्फ ऊपर का लेयर है, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली है जो आगे जाकर आपको भी पता चलेगी। तो ऐसे धमाके होने वाले हैं इस पॉडकास्ट चैनल पे, सो जस्ट वेट फॉर इट। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो और भी स्पाइसी, और भी इंटरेस्टिंग होगा, और भी आप जान पाओगे कि किस लेवल के लोग होते हैं इस दुनिया में और आपको कितना बच के चलना है। सो गाइस, जस्ट वेट फॉर इट। आई नो आप लोग बहुत क्यूरियस हो रहे हो कि कुछ भी हो, क्या पता है क्या पता, बट आई विल लेट यू नो वन बाय वन पीसेस में, थोड़ा करके, कि रियलिटी क्या है आपको भी समझ में आएगी। बिकॉज वॉट वी आर ट्राइंग टू अनकवर, इट्स द रियलिटी ऑफ समथिंग you cannot even think about. You will be shocked. आपका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाएगा when you will know all this thing. बहुत ही डिटेल में और डीप बातें हैं ये। अच्छा, let's come back to the topic. तो मेरा सवाल ये उठता है कि इस जो बाइक में, जो भी स्कूटर में, इनके माँ बाप का भी हिस्सा था 50,000 का, राइट? कंट्रीब्यूशन उनका भी था। मॉरली ये कैसे करेक्ट है कि कोई इंसान ऐसे बिहेव कर सकता है? मतलब जेन्युइनली मेरे समझ के बाहर है। चलो मान लिया कि कोई चीज़ आपके नाम पर है, लेकिन पेपर पे नाम है ना, लेकिन क्या हम एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको अपनी खुद की अंदर आपको फीलिंग नहीं आती कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ? आपको ये सब समझ में नहीं आता कि क्या ये सही है, मॉरली करेक्ट है? क्या ये गुनाह नहीं है कि किसी का हक मैं खा रही हूँ, किसी का हक में छीनने की कोशिश करी? ऑनेस्टली क्या ये इतनी खतरनाक है कि लोगों को ऐसे कैजुअली लोगों से चीज़ें छीन सकती है? किसी से किसी का बच्चा, किसी से किसी की इज्जत, क्या कोई इतना डेंजरस हो सकता है जब क्लियरली पता है कि सिचुएशन मॉरली भी क्लीन नहीं है?
कि सही नहीं है ये सिचुएशन, तब भी खुद को कभी खुद की गलती नजर नहीं आती कि भाई मैं गलत हो सकती हूँ। तो क्या सेल्फ अवेयरनेस नाम की चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं है? दूसरी बात कि ये एक पब्लिक फिगर है ना, ये पब्लिक फिगर बन के पब्लिक इमेज पे जीती है। जब ऐसे रोड पे सीन्स क्रिएट करोगी, ऑब्वियसली तुम्हारा तमाशा ही बनेगा। लोग ऐसे वीडियोस बना के सर्कुलेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर वही लोग नेगेटिव भी बोलेंगे, उनके ओपिनियंस फॉर्म होंगे तुम्हारे अगेंस्ट। फिर तुम आके वन डे यू विल सिट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, यू विल पुट ऑन योर मेकअप एंड देन यू विल जस्ट एक्ट, है ना, यू विल जस्ट एक्ट अबाउट क्राइंग एंड यू विल जस्ट टॉक अबाउट हाउ मेंटली अनस्टेबल यू आर बिकॉज ऑफ पीपल, है ना। तुम कहोगी मैं कितनी स्ट्रेस्ड हूँ, पीपल आर टारगेटिंग मी। बट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ऐसी हरकतें क्यों करना? खुद ही कंट्रोवर्सी क्यों स्टार्ट करती है, खुद ही कंट्रोवर्सी को इनवाइट करती है, और जो सिंपैथी होती है वो कभी ना कभी रुक जाती है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज अनलिमिटेड कि लोग तुम्हें देते ही रहेंगे, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग अ पब्लिक डैमेज। अभी तीसरी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कि पैसे की क्या इतनी लालच है? मतलब इतनी लग्जरियस गाड़ी ले ली मैडम ने, लेकिन अभी भी नियत उसी में है, वो स्कूटर में है जिसके अंजे पंजे भी ठीक से चलते नहीं होंगे, जो बहुत ही यूज हो गई होगी, राइट? तो नियत तुम्हारी अभी भी उसी चीज में है। सीरियसली, इतना सब होने के बाद भी ग्रीड का लेवल वही है जो पहले था। तो हाउ इज दिस ग्रोथ, हाउ इज दिस चेंज, हाउ इज दिस लेवलिंग अप टू नेक्स्ट लेवल? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब मैं इसको क्या बोलूँ, इनसिक्योरिटी बोलूँ, एंटाइटलमेंट बोलूँ, या स्ट्रेट अप हैबिट बोलूँ, ये इसकी आदत नहीं तो और क्या है। और हाँ, एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो गई है आज, दैट क्लास इज नॉट बॉट। गाड़ी, लाइफस्टाइल, ब्रांडिंग सब मिल सकती है, लेकिन क्लास वो एक्शन से ही प्रूव होती है, और यहाँ अनफॉर्चुनेटली अपोजिट ही प्रूव हो रहा है सबको। अब बात करते हैं मैडम के कल वाले व्लॉग की। नाउ दिस मैडम हैज जॉइंड द जिम, राइट? और किसके साथ करती है वो? तनवीर भाई के साथ। अब यहाँ पे बेसिक सवाल सबका उठता है कि तनवीर भाई कौन है, तुम्हारा क्या रिश्ता लगता है उनसे, क्या वो तुम्हारे फादर के भाई है? तो एक बात मैं बता दूं कि पीदा के जो फादर है, मोस्ट प्रोबेबली ही इज नॉट हर रियल फादर, ओके? तो वो उनके रिलेटिव है दूर के। तो तनवीर भाई जो है वो पीदा के फादर, जो कि शायद उनके मुंह बोले फादर है, उनके दूर के रिश्तेदार है, कोई भाई भी नहीं है, कोई कजिन भी नहीं है, दूर के रिश्ते में है। तो वो है तनवीर भाई, इफ यू गाइज आर वेरी क्यूरियस अबाउट हिम। अब यहाँ पे तो ये इतनी क्लोजनेस जो हम देखते हैं, हम सोचते कि ठीक है शायद इसका मामू हो सकता, शायद इसका चाचू हो सकता है, या ऐसा कुछ रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो बेसिकली एक स्ट्रेंजर आप कह लो, someone who's not related to her, blood relation कुछ नहीं है, ना कोई खास रिलेशन है, is just someone she calls भाई, like she calls भाई to everyone else। तो वो कोई क्लोज रिलेशन में भी नहीं है, तो वो नामहरम ही है उनके। तो यहाँ पे बेसिक सवाल उठता है, नामहरम के साथ इतना तैयार होके जिम जाना, मतलब फुल रेडी, फुल वाइब, फुल एनर्जी, एंड ही इज मैरिड। और तनवीर की बीवी वो कहाँ है, वेयर इज शी, वाई शी इज नॉट अराउंड? और दूसरों के हस्बैंड के साथ इतनी विजिबली क्लोजनेस, ये सडनली नॉर्मल हो गया। फनी पार्ट इज दिस एग्जैक्ट सेम चीज हुई थी, मिसबा को ये चीज के लिए बदनाम किया गया, याद है ना? मिसबा के केस में तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी, उसका तो हस्बैंड जिम का ओनर था। तो मिसबा जो थी, वो जो जिम में जाती थी पुफियान के साथ, अपेरेंटली वो उस जिम की मालकिन थी, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास थे, वहाँ पे उसका हस्बैंड मौजूद था, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। जस्ट सोचो आप लोग। तब उसने ये नैरेटिव सेट किया कि वो मेरे हस्बैंड के साथ जाती है, मेरा हस्बैंड उसके साथ जाता है। उसने लोगों को गुमराह किया, उसने डाउट्स को क्रिएट किया, उसने कैरेक्टर पे सवाल उठाए। क्यों? क्योंकि मिसबा ने झूठ और फरेब में इसका साथ नहीं दिया, उसने सच का साइड लिया। तो जब ही उसने देखा कि पुफियान के साथ वो उसको छोड़ रही है और उसके अगेंस्ट वो सब केसेस फाइल कर रही है, अलग अलग केसेस, एंड देन मिसबा सेट कि ऐसा जब हुआ ही नहीं है, देन व्हाई वुड आई गिव मैं ऐसी सब बातें क्यों करूँगी जाके? तो उसने उसका साथ नहीं दिया। तो उसने क्या किया, सीधा सीधा ब्लेम पिस्बा पे ही डाल दिया कि भाई ये लड़की ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे हस्बैंड के साथ ये चालू हो गई। तो अब जो पिस्बा है, अगर वो कुछ पुफियान के सपोर्ट में कहती है तो उसकी सारी पॉइंट्स निगलेक्ट हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है, बिकॉज उसको ही उसने फंसा दिया कि भाई दोनों का चक्कर चल रहा है। तो अब पिस्बा की बात का कौन यकीन करेगा? कोई भी नहीं।
उसका जो सच है, जो पिस्बा की साइड ऑफ स्टोरी है, वो तो इनवैलिड हो जाती है। बिकॉज भाई तू तो झूठ बोल रही है क्योंकि तू तो उसके हस्बैंड के साथ लगी हुई है। तो उसने ये चाल चली, मतलब व्हाट अ गेम। और इस जिम में जो जा रही है वो ट्रेन करने, उस जिम में उसने एक ट्रेनर भी रखा है, सब नामहरम है। क्या ये चीज़ पुफियान अगर करे, अगर पुफियान जिम जाए या किसी को ट्रेनिंग दे, अगर वो जिम में किसी लड़की को ट्रेन करे, तो उसके कैरेक्टर पे कितने सवाल उठेंगे। सो व्हाई इज नोबडी आस्किंग हर। वैसे देयर आर पीपल हु आर कमेंटिंग ऑन हर वीडियो अबाउट ऑल दीज। वी विल रीड द कमेंट्स फॉर श्योर, बट लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक। देखो, इशू ये नहीं है कि लड़कियां ट्रेन नहीं करे या जिम नहीं जाए, प्लीज वो डिस्कशन है ही नहीं। इशू ये है कि जो इमेज इसने पब्लिक में पोर्ट्रे की है उसके हिसाब से ये सब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, राइट। मतलब जब इसका मन चाहता है बहुत ही ज्यादा रिलीजियस बन जाती है, ये कहती है कि मेरे ज्यादा काई फ्रेंड्स नहीं है, मैं तो सबसे दूरी रखती हूँ, मैं नहीं किसी के साथ ऐसी चिटक जाती हूँ, मैं नहीं किसी से इतना क्लोज हो जाती हूँ। ये सब बातें उसने पिस्बा के लिए कही थी। तो अब ये सब क्या है ना। खुद के लिए क्यों ये सब चीजें अप्लाई नहीं होती, क्यों दूसरे करते हैं तो ही ये सब चीजें गलत होती है, खुद करती है तो नहीं। आप लोग गलत सोच रहे हो, आप लोग लड़की पे ऐसा इल्जाम डाल रहे हो। देखो, और फिर यहाँ पे लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में कहने के लिए कि भाई रमज़ान है, रमज़ान में भी तुम पॉडकास्ट बना रही हो, ऐसा कह रही हो, वैसा कह रही हो। तो रमज़ान सिर्फ मेरा नहीं है, सबका है। सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सब जो व्लॉगर्स है अपने अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो व्यूअर्स है वो अपना अपना देख रहे हैं टाइम निकाल के, जो पॉडकास्टर्स है वो अपना टाइम निकाल के रमज़ान में अपनी जो भी काम कंप्लीट करके वो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सब अपना अपना काम अपने अपने अकॉर्डिंग रमज़ान में कर ही रहे हैं। तो ये आके सिलेक्टिव आप लोग जो ज्ञान देते हो वो जाके ज़रा उसको भी दो, क्योंकि ऑनेस्टली आप लोग उसका रूटीन देख के ज़रा बताओ। तो क्या कहीं से भी आपको लग रहा है कि उसका रमज़ान चल रहा है? क्या कहीं से भी आपको उसको देख के लग रहा है, उसे घर को देख के लग रहा है कि कोई रमज़ान वाइब्स है? ना उसका कोई घर का ठिकाना है, ना उसके बच्चे का कोई ठिकाना है, सब कुछ काम वाली के भरोसे छोड़ के रखा है। और मैडम को आप देखो, इफ्तारी के पहले वो दूसरे आदमी के साथ जिम जाती है ना, उसके बाद जिम करती है, ट्रेन करती है, फिर उसके घर जाके उसकी बीवी का ही बना हुआ खाना खाती है। मतलब जस्ट सी द सिनेरियो। दूसरों का पति, दूसरों का घर, दूसरों का खाना। अरे बहन, खुद का घर तो नहीं चलने दिया, अब कम से कम उन दोनों को तो छोड़ दो अकेला। इतनी डिपेंडेंसी क्यों है, इतनी घुसपैठ क्यों? और सबसे नोटिसेबल चीज, इसके घर में कोई रौनक है, कोई रमजान जैसा एनवायरनमेंट है, कुछ वार्मथ या आप कुछ स्पिरिचुअल वाइब आप कह लो। अब सबा इब्राहिम का व्लॉग देख लो, इतना फील गुड व्लॉग है उसका रमजान का, इतना फील गुड। मैं उस पर पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ अलग से, अगर मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि अब तो बहुत सारी ऐसी बातें करनी है आप लोगों से कि मुझे दूसरों पे पॉडकास्ट बनाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। बट आई विल ट्राई टू मेक इट। रमज़ान इज़ वेरी हैक्टिक अगेन, बट ओके। तो आप देख लो, कोई वाइब है उसके घर में रमज़ान की? कुछ भी नहीं है। ये बस आवारा की तरह, ये बस आवारा घूमना इधर से उधर, रील्स, आउटिंग्स, बस यहाँ वहाँ चढ़ते रहना किसी के ऊपर भी, फिर आके इमोशनली स्पीचेस देना कि भाई रमज़ान इज सो स्पेशल फॉर मी गाइज। मतलब वेयर इज द स्पेशलिटी दैट वी टॉकिंग अबाउट? स्केड्यूल में तो नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। स्पेशल तुम कर क्या रही हो? सिर्फ घुस रही हो सब में। सो दिस वॉज इट फॉर माई पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे, धमाकेदार पॉडकास्ट पे। ऐसे ही एक्सपोज करते रहेंगे लोगों की हिपोक्रेसी को। और कमेंट सेक्शन में पढ़ने वाली थी, कमेंट सेक्शन में मैं आपको यही कह देती हूँ कि क्या क्या है। लोग उसको यही कह रहे हैं पिदा कमेंट सेक्शन में कि ये तुम क्या कर रही हो, जैसे तुमने पिस्बा को कहा था अब तुम सेम कर रही हो। ये ट्रेनर कौन है? ये सब नामहरम है, रमज़ान है, कुछ शर्म करो। ये सब कह रहे हैं लोग उसे। और पुफियान के कमेंट सेक्शन में भी ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी भिखारी है कि गाड़ी ले ली, चोरी कर ली, जो गिफ्ट दिया वो ले ली, इतने छोटे दिल की है, इतनी हल्की है। तो ये सारी बातें हैं, लोगों की आंखें खुल रही है धीरे धीरे, और आई होप कि आंखें खुल जाए और जो इनोसेंट है उसको जस्टिस जरूर मिले। एंड मिलेगी बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।